मैंने अपना सारा भगवान गुस्से में वहां पे डाल के आ गई, मतलब दरिया में डाल के मैं आ गई। इतना मुझे गुस्सा लगा भगवान पे, मतलब जो पूजा करता था या जो भी भगवान के नाम लेता था मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि मेरे जो सबसे चाहने वाले इंसान है वो तो अभी नहीं रहे। मम्मी लोग सब समझाते थे कि ऐसा नहीं होते, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करो या थोड़ा भी विश्वास रखो। जो पूजा करता था उसको मैं गाली देती थी कि तुम लोग पागल हो, किस्मत में जो होता है वही होता है, पूजा पाठ करके कुछ बदलता नहीं है। मैं ऐसे नास्तिक हो गई बिल्कुल, दुनिया मुझे सब बुरा लगने लग रहा था, मतलब कुछ है ही नहीं जिंदगी में, तो कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई करके जिंदा रह के क्या फायदा। अभिमंत्रित जल का वीडियो देखा था, उसी में मैंने वो ट्राई किया कि पहले तो मैं 40 दिन का वो संकल्प ली थी, जी। 40 दिन वाला संकल्प। जो 40 दिन वाला संकल्प लिया उसी में मेरा बहुत सारा चीज चेंज हुआ है भैया। जो रुका हुआ जो काम था मेरा वो सब हुआ है। ये स्वाभाविक है, कोई अपना छोड़कर जाए, वो भी समय से पहले। और आपने जिस तरह वर्णन किया कि सब कुछ सही चल रहा था जीवन में, सब कुछ मतलब एक ड्रीम लाइफ थी, मगर सब कुछ बिखर गया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। श्री राम भैया, सभी भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा पूरा नाम सुचिस्मिता पुरोहित है और मैं ओडिशा के टिटलागढ़ शहर से करती हूँ। ओके, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मैं भैया अभी छोटा मोटा कुछ काम कर लेती हूँ, या मतलब ट्यूशन करती हूँ या ऑनलाइन अपना बिजनेस कर लेती हूँ। ओके, ट्यूशन के साथ बिजनेस करते हैं, अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिस पे प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। ठीक है भैया। भैया मैं तो पहले बिलोंग करती हूँ ओडिशा से और एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा भी जो थे पूजा पाठ करते थे और मंदिर था बाजू में, घर के बाजू में, तो उसी मंदिर में पापा पूजा भी करते थे। और जो कथाएं होती है, सत्यनारायण कथा या जो शनि कथा, ये सब मेरे पापा शुरू से हमने देखा है, बचपन से पापा करते आते हैं। तो घर में पूजा पाठ वाला माहौल शुरू से ही था। जी। पर ऐसा था कि हम कनेक्ट में इतना कनेक्ट नहीं थी। पूजा पाठ होता है पता था, पर ऐसा दिल से कनेक्ट नहीं हुई थी मैं। पर फिर ऐसे चलते चलते मैं बड़ी हुई, फिर शादी हुआ। शादी करके मैं गुजरात गई, गुजरात के कच्छ में मैं रहती थी वहां पे। ओके। फिर कच्छ में रहती थी और अपने पसंद की लड़के से भी शादी हुआ, तो शादीशुदा जिंदगी बहुत खुश था मेरा। हम्म। और वहां पे बिजनेस भी था, साथ में जॉब भी था, साथ ही साथ बिजनेस भी था। और मेरे इतने खुश नसीब थे कि मैं जब गई तो मेरा वहां पे मेरे हस्बैंड ने घर भी लिया था। मतलब मुझे कभी भी भाड़े के घर में भी रहने की जरूरत नहीं पड़ी। और वहां पे ऐसे रहते रहते अभी 12-13 साल हो गए थे। फिर उसके बाद अचानक से कोरोना आया, और कोरोना में मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई कोरोना में। ओ। तो उसके बाद, हाँ, कोरोना में डेथ हो गया। फिर वहां से मेरी जो डाउनफॉल चालू हुआ, फिर वहां से फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा उड़ीसा। शिफ्ट हुई मैं, मम्मी के घर में रहती हूँ अभी। जी। फिर
ऐसा हुआ कि मेरे भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। मतलब भगवान कुछ होते नहीं है। वहां से जब मैं आ रही थी तभी हमारे उधर बीच में एक आता है, सूरजवारी पुल करके आता है। मैंने अपना सारा भगवान गुस्से में वहां पे डाल के आ गई, मतलब दरिया में डाल के मैं आ गई। इतना मुझे गुस्सा लगा भगवान पे। मतलब जो पूजा करता था या जो भी भगवान के नाम लेता था मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि मेरे जो सबसे चाहने वाले इंसान हैं वो तो अभी नहीं रहे। उनके लिए पूजा पाठ, उन्हीं के लिए सब था। अगर वो ही नहीं रहे तो मेरे लिए भगवान की कोई जगह ही नहीं थे। मैं विश्वास ही नहीं करती थी भगवान पे। ऐसे करते फिर मैं उड़ीसा आई, और उड़ीसा में मम्मी लोग सब समझाते थे कि ऐसा नहीं होते, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करो या थोड़ा भी विश्वास रखो। जो पूजा करता था उसको मैं गाली देती थी कि तुम लोग पागल हो, किस्मत में जो होता है वही होता है, पूजा पाठ करके कुछ बदलता नहीं है। मैं ऐसे नास्तिक हो गई बिल्कुल। समझ मुझे तो मतलब ये पूजा पाठ पसंद ही नहीं था। मंदिर जाना तो छोड़ ही दिया था, और बोलती थी कि भगवान जब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, तो ही मैं मंदिर आऊँगी, नहीं तो मंदिर-वंदिर मेरे काम का चीज़ नहीं है। गुस्सा होती थी बहुत। राइट। ऐसा कर कर के मेरे 2 साल मैंने तो डिप्रेशन में बिताया। ऐसा डिप्रेशन कि बच्चे पे ध्यान दिया। मेरा एक बेटा है, ना उस पे मैंने ध्यान दिया, ना कोई भी अपने पर भी ध्यान नहीं। किसी चीज़ पे ध्यान नहीं, बस सोती थी, रोती थी, सो जाती थी और सो-सो के रोती थी। ऐसा था। फिर दिन ब दिन ऐसा हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो कि तुम वहां से उभरोगे। मेडिटेशन में करते करते मेडिटेशन की वीडियो बहुत सर्च करती थी मैं। फिर ऐसा देखते देखते आपका वीडियो आया बीच में। फिर मैं मुझे लगा कि कोई ऐसा होगा कि एडवर्टाइज वाला होगा, राइट। और ऐसे तो सब यूट्यूब में वीडियो बोल के मैं स्किप करने लगी। बहुत बार स्किप किया। फिर अचानक एक दिन एक जो आप डालते हैं ना टाइटल जो डालते हैं, एक टाइटल एक बहन का था, हॉस्पिटल वाला था। तो वो हॉस्पिटल वाली वो जो मैंने अनुभव सुना, मैं उस दिन रात को बहुत रोई। बोली कि सच में क्या भगवान ऐसे करते हैं? उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में वो वीडियो था। और वहाँ पे वो जो बताए थे सिनेरियो, बताए थे कि ओटी का जो सिनेरियो था, सब बताए थे। मुझे ऐसा मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस दिन। और रात को मैं बहुत रोई उस दिन कि भगवान सच में होते हैं, इतना चमत्कार करते हैं। फिर उसके बाद 2023 की बात है ये। 2023 से मैं 2024 तक मैं खाली दिन और रात जो सो के रोती थी, वो छोड़ के खाली आपका वीडियो देखना चालू किया। मतलब दिन में 5-6 वीडियो और रात को 5-6 वीडियो। इतना वीडियो देख देख के सुबह के भोर हो जाता था। 3-4 बज जाता था, फिर मैं सोती थी कि ऐसे वीडियो में मैं मग्न हो गई कि खाली वीडियो ही देखूं और रोती जाऊं। फिर धीरे धीरे मेरा भी मन हुआ कि चलो मैं भी एक बार हनुमान जी की भरोसा करके देखूं कि क्या होता है। सब बोलते हैं कि हनुमान जी चमत्कार करते हैं, पर देखती हूँ इतना वीडियो तो मैंने एक साल में इतना सारा वीडियो आपका देख लिया था। धीरे धीरे फिर मन में उस मतलब आया कि आस एक आया कि जो डूबती नैया थी मेरी उठेगी अभी। फिर रक्षाबंधन का दिन आया। रक्षाबंधन के दिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं मंदिर जाऊं। 2024 की बात है ये। बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं मंदिर जाऊं, पर ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच के मंदिर ले जा रहा है। मन नहीं है, फिर भी कोई कोई आस पड़ोस में दीदी लोग बुलाते हैं ना, चलते हैं। ऐसे करके मैं चली गई मंदिर। मन नहीं था, फिर भी जैसे कि मैं कोई मुझे धक्का दे दे के पहुंचा दिया शिव जी के पास। शिव मंदिर है हमारे उधर। अच्छा, मतलब जो अपने आप आविर्भाव होते हैं ना, वही शिव जी जी। का मंदिर है। पहाड़ के अंदर है, एक छोटा सा पहाड़ है। पहाड़ के अंदर हमारे यहाँ शिव जी की गुफा के अंदर मंदिर है। तो वहां मैं गई, वहां ना चाहते हुए भी पूजा की। और आने के टाइम मुझे ऐसा मन हुआ कि आज ही से मैं हनुमान जी की एक लेकर जाती हूँ, फोटो लेकर जाती हूँ, और आज ही से ही मैं पूजा चालू करूंगी। फिर मैं 2 फोटो लेकर आई, एक मेरे मम्मी के लिए और एक मेरे लिए, क्योंकि अभी यहाँ कोई नहीं है। मेरी माँ के अलावा मेरे भाई, माँ और मेरा बेटा, इसके अलावा मेरा अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। और मेरी माँ भी हमेशा थोड़ा दुखी रहती है मेरे लिए भी। तो मैं मेरी माँ को एक देती हूँ, मैं एक रखती हूँ। दोनों एक 2 लाइव फोटो। और तब से मैं पूजा करना चालू की। और 4-5 दिन ही हुआ था पूजा करके, और मेरे पास अचानक से मेरी एक बहन गई थी अयोध्या। तो वहां से बिना बोले उसने मेरे लिए एक राम जी का फोटो लेकर आई। बिना बोले मैंने उस टाइम खाली गणपति जी को बिठाया था और हनुमान जी की फोटो रख के पूजा की थी। और 3-4 दिन बाद ही उसने मुझे राम जी का फोटो दिया। मैं तो उस टाइम आपका वीडियो देख रही थी, और वीडियो देख के फिर मुझे पता चला कि जहां हनुमान जी रहते हैं वहां पे राम जी भी रहते हैं। फिर मेरे ना ऐसा लगा कि मैं सच में मेरे घर हनुमान आए हैं क्या, क्योंकि राम जी अपने आप आ गए मेरे पास, वो भी अयोध्या से। और वो जो मेरी बहन लाई थी ना, वो अपने लिए नहीं रखी, मुझे दे दी वो फोटो। ओहो!
पास जितना भी था सब बाँटने के बाद वो अपने लिए भी नहीं रखी, एक बचा था उसने मुझे ही दे दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं सच में मेरे पास भगवान आए हैं। फिर राम जी, हनुमान जी और गणपति तीनों रख के मैं पूजा करती थी और जब भी मैं हनुमान जी के सामने रोती थी, उनको जो मैं फूल चढ़ाती थी वो मेरे ऊपर गिरता था। ऐसे करके पूजा करूँ तो फूल ऐसे ही गिरता था कि मैं पकड़ लेती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ है, तो मुझे लगा कि नहीं भगवान सच में सुन रहे हैं, नहीं तो फूल क्यों गिरता? रोज़ चढ़ाती हूँ नहीं गिरता है और जिस दिन मैं रोती हूँ उसी दिन ही गिरता है। तो ये मेरा पहला अनुभव था कि भगवान मेरे पास तो हैं, आए हैं मेरे घर में। ये मेरा पहला अनुभव ये था भैया। बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया। दुःख हुआ जानकर आपके पतिदेव के बारे में जानकर। उनकी क्या आयु होगी जब वे धाम गमन अ, करें? 39 39 यही प्रार्थना है कि प्रभु उनको अपने चरणों में रखे बहन। होता है, देखिए कोई अपना छोड़कर जाए तो वो पैरों तले ज़मीन हिल जाती और स्वाभाविक है कि सवाल होता है कि भगवान आपके होते हुए ऐसा क्यों हुआ? ये हाँ, स्वाभाविक है, मगर देखिए प्रभु बहुत दयालु हैं। प्रभु ने आपको उनकी शरण दी, आपको बल प्रदान किया। हमारी वीडियो तो निमित्त मात्र है, मगर जी एक भैया। माध्यम बनी जिसके कारण प्रभु पर जो आपका विश्वास टूट चुका था, आपको जो भक्ति से नफ़रत हो गई थी, आपने कहा जो भक्ति भी कर रहा था मैं उनको गाली दे रही थी, मैं पूरी की पूरी नास्तिक। ये स्वाभाविक है, कोई अपना छोड़कर जाए, वो भी समय से पहले और आपने जिस तरह वर्णन किया कि सब कुछ सही चल रहा था जीवन में, सब कुछ मतलब एक ड्रीम लाइफ़ थी, मगर सब कुछ बिखर गया। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहली बात तो ये कड़वा सत्य है मृत्यु, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। इसलिए भक्ति का सहारा एक ऐसा सहारा है, जो हमें अंदर से बल प्रदान करता है, क्योंकि आपकी एक संतान है, आपने कहा मेरा एक बेटा है, उसके लिए जीना है, मूव ऑन करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो भक्ति ही एक सहारा है। और आपको किसी ने कहा कि मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन यस देखिए, ये जो मन है ना, ये कभी रुकता नहीं है। मगर मेडिटेशन के द्वारा देखिए विचार को हम रोक नहीं सकते, मगर मेडिटेशन के द्वारा हम एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। तो क्यों ना भक्ति में केंद्रित करें? हम मेडिटेशन में भी राम नाम ले सकते हैं, आंख बंद करके। एटलीस्ट जो बुरे ख्याल है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो धीरे-धीरे, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, किसी भी चीज़ को समय लगता है। आपको भी समय लगा होगा, ये एक दिन में परिवर्तन नहीं आया होगा, मगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपने किसी बहन का वीडियो देखा, प्रेगनेंसी की, शायद से ये वो बहन है जिनको ऑपरेशन थिएटर में प्रभु हाँ, यस मैं समझ गया मैं। बहुत सारे चैलेंजेस आए थे उनकी प्रेगनेंसी में। तो यही है, एक दूसरे के अनुभव देखकर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं और प्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। उन्होंने आपको शरण दी और आपके फेस से पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन में इतना कुछ हुआ होगा आपके। क्यों ये भक्ति के कारण मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये भक्ति का बल है, प्रभु की महिमा का बल है, जिस पर आप आज उनके अनुभव शेयर कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू करें, हम और सुनना चाहेंगे आपको। भैया मेरा दूसरा अनुभव ये था कि आपकी जो वीडियो देख के मैंने जो अभिमंत्रित जल का वीडियो देखा था, तो उसी में मैंने वो ट्राई किया कि पहले तो मैं 40 दिन का वो संकल्प ली थी, जी 40 दिन वाला संकल्प। तो 40 दिन वाला संकल्प लिया, उसी में मेरा बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ है भैया। जो रुका हुआ जो काम था मेरा, वो सब हुआ है। जैसे कि मेरा यहाँ आने के बाद जैसे उधर गुजरात में डेथ सर्टिफिकेट जो हस्बैंड का था ना, वो सब गुजराती में था। जी यहाँ आने के बाद यहाँ ओडिशा का चलता है, तो यहाँ पे मेरा जो विडो वाला पेंशन था, वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लैंग्वेज लिखा गया है। तो वो सब प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया। मेरा विडो पेंशन रुका हुआ था, वो हो गया। फिर उसके बाद मेरा लीगल हेयर नहीं हो रहा था या ऐसा था कि मुझे मन ही नहीं हो रहा था कुछ चीज़ करने का। ओ ये स हाँ, उसके बाद ऐसा किसी ने मुझे एक भैया है जो कि मुझे प्रेशराइज़ करा-करा के लीगल हेयर करवाए। हम्म, ये काम 40 दिन के अंदर मेरा होने लगा धीरे-धीरे। हम्म, तो तीसरा अनुभव मेरा ये है कि मेरा बेटा जो था ना बिल्कुल पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल डाउन हो गया था, क्योंकि उधर गुजरात में जो पढ़ता था वो सीबीएसई था। यहाँ आने के बाद यहाँ पे मैंने दूसरे कोर्स में उसका एडमिशन करवाया, क्योंकि ओके यहाँ पे सीबीएसई का थोड़ा ज़्यादा मतलब पैसा लगता था।
तो मैंने यहाँ पे उसको लाके आईसीएसई में एडमिशन कराया। यहाँ आईसीएसई में थोड़ा कम पैसा लगा, तो उसके लिए मैंने उसका कोर्स चेंज करवाया, जिसके वजह से उसको पढ़ाई के पकड़ने में बहुत तकलीफ हुआ। इतना मुझे पता नहीं था कि इतना सारा भी तकलीफ होगा, और ऊपर से मैं जो डिप्रेशन में रही, उसको ध्यान नहीं दी 2 साल, उसके पढ़ाई लिखाई में वो बहुत ढीला हो गया। मतलब खेल रहा है तो खेलने दो, घूम रहा है तो घूमने दो, दुनिया मुझे सब बुरा लगने लग रहा था। मतलब कुछ है ही नहीं जिंदगी में, तो कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई करके जिंदा रह के क्या फायदा, ऐसा हो गया था। धीरे धीरे फिर जो 40 दिन का मैंने संकल्प लिया था, उसी में मैं मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो गई। फिर उसको मैं डेली जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, उसके लिए मैं आपसे ही अनुभव सुना था कि वो अभिमंत्रित जल जी, पीते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन में थोड़ा फायदा होता है। फिर उसको मैं वही जल पिलाने लगी, तो आप मानेंगे नहीं, जो बच्चा हाफ ईयरली में 45% लाया था, वो बोर्ड में 75% तक लाया। 2 महीने में वो 2 महीने में इतना इंक्रीज कर लिया, और पढ़ता ही नहीं था, और ऊपर से टीचर भी मुझे नहीं मिल रहे थे। उसके दौरान मुझे अच्छा टीचर भी मिले, जो कि उसको जैसे कि गाइड ऐसे इस तरह से गाइड किए कि वो फिर पढ़ाई पकड़ने लगा, और रात को 1-1 2 बजे तक पढ़ने लगा। और जिस दिन उसका रिजल्ट निकला भैया, मानेंगे नहीं, रात भर उसने हनुमान चालीसा किया है, रात भर। क्या मेरा मेरा वो देख देख के, और वो अभिमंत्रित जल पिला पिला के वो पूरा ऐसे कि खाली राम राम होने लगा। राम और हनुमान जी, राम और हनुमान जी। बोलता है आप जो बोलते हो हनुमान जी वही करते हैं, आप बोल दो थोड़ा। और रात भर, रात के 9 बजे से बैठा कि सुबह के 3 बजे तक उसने हनुमान चालीसा किया। मुझे भी फिर थोड़ा दया आया, बेटा तू रात भर कर रहा है, अभी थोड़ा सो जा। बोलता है नहीं, मैं पूरा 100 हनुमान चालीसा करके रहूंगा। 100 हनुमान पूरा चालीसा, ओहो! 16 साल का लड़का आप देखिए, और पूरा 100 हनुमान चालीसा उसने किया। और अभी जो वो कॉलेज में भी गया है, अपने रूममेट को ऐसा कर दिया है कि वो लोग भी संडे संडे बैठते हैं 4-5 जन, और 100-100 हनुमान चालीसा बैठ के करते हैं। क्या बात! हाँ, और जो हॉस्टल में वो लोग, इधर क्या हॉस्टल में हुँ, नॉनवेज भी मिलता है, तो वो लोग नॉनवेज भी खाना छोड़ दिए हैं हॉस्टल में। क्या बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है, और बैठ के हनुमान चालीसा बहुत करते हैं। उसके बात! जीवन में भी इतना परिवर्तन आया, और अभी बिल्कुल शांत हो गया है वो। ऐसे भी इतना बदमाश नहीं था, पर वो पूरा शांत हो गया है, कोई चीज की जिद्दी नहीं, कोई चीज की डिमांड नहीं, मैं जितना बोलती हूँ उतना करेगा। और अभी वो अपने आप से वो बोलता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगा, देखना तुम, इतना इनकरेज हो गया। प्रभु है उसके साथ, आप चिंता ना करें। जैसे आपको बल मिला, वैसे उसके भविष्य की चिंता प्रभु को है। जब सात श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आज 16 साल का लड़का अगर 100 हनुमान चालीसा कर रहा है, तो ये कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आई ओपनिंग है। बार बार करता है, फोन करता है तो बोलता है मामा राम राम बोलता है। क्या बात! हमारी तरफ से उसे जय श्री राम अवश्य कहिएगा, हमारी याद और हमारा प्यार दीजिएगा। हाँ, आपके साथ वीडियो बनाया है, देख के बहुत खुश होगा। ये हम प्रार्थना करेंगे वो जीवन में खूब आगे बढ़े। आपके और आपके पतिदेव के जो भी सपने थे वो पूरे अवश्य करेंगे। प्रभु आपके साथ हैं, उसे अपनी छत्र छाया में रखेंगे और हनुमान जी कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने देंगे। क्योंकि जी भैया। मैं कई बार कहता हूँ कि एक समय तक माता-पिता उसके बच्चे के साथ रह सकते हैं। अभी वो अकेला बाहर हॉस्टल में, तो प्रभु उसका ख्याल रख रहे हैं। देखा आपने कि खुद ब खुद नॉनवेज छूट गया। वो अंदर से क्लेंजिंग मोड हो जाता है, बुरी चीजें, सही गलत में फ़र्क पता चलेगा उसे कि नहीं ये गलत रास्ता है, यहाँ पे नहीं जाना। क्योंकि संगत होती है बाहर, अच्छी संगत के दोस्त भी मिलेंगे, बुरी संगत के दोस्त भी मिलेंगे। तो उसके साथ रहकर बाकी लोग भी हनुमान चालीसा करने लगे, ये कितनी बड़ी बात। अच्छा लगा जानकर। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा बहन, जैसे जी भैया। जीवन में इतना बड़ा दुःख का पहाड़ आप पर टूटा, हनुमान जी की भक्ति से आप अपने आप को कैसे सँभाल पाए? कहीं न मैं कहीं भैया आपको देखकर किसी के सवाल का जवाब। हाँ, मैं भैया अभी मेंटली इतना स्ट्रांग हो गई हूँ कि मुझे ना कोई दुख से फर्क पड़ता है, ना कोई सुख से फर्क पड़ता है, ना मेरा पैसा है नहीं है, मुझे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है भगवान है, वो सब संभाल लेंगे। क्योंकि आज तक जब से मैंने भगवान को हाथ पकड़ा है, और मैं उनको अपना बड़ा बेटा मानती हूँ। मतलब मेरे बेटे को छोटा करती हूँ, उनको बड़ा करती हूँ, क्योंकि तुम ही मेरा घर संभालोगे, तुम ही मेरा गुजारा करोगे, तो तुम ही मेरा बड़ा बेटा हो। क्योंकि मैं और कोई भी उनको जिम्मेदारी ज्यादा नहीं देना चाहती। बड़ा बेटा हो कि तुम जो जिम्मेदारी लेना है वही ले लो। जैसे घर में बड़ा बेटा सब ले लेता है, इतना ही आप करो। और मतलब ऐसा है कि कोई चीज की भगवान में जो मांगती हूँ वो सच में देते हैं मुझे।
मेरे जैसे कि अभी मैंने बोला था कि हुँ, भगवान मुझे तो कुछ काम इतना था नहीं मेरे पास, ट्यूशन ही करती हूँ या ऑनलाइन थोड़ा बहुत बिज़नेस कर लेती हूँ। हुँ, मैं बोली थी कि भगवान मुझे 15-16 हज़ार का एक नौकरी दिला दो। जी, तो वो भी भगवान ने करवाया, भले वो कम टाइम के लिए हुआ, अभी मतलब फरवरी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जी, पर जितने टाइम के लिए भी करवाया वो पैसा मुझे बहुत ही काम आया। कम से कम मेरे बेटे का 1 साल का फीस देने में मुझे काम आया। बहुत जून अच्छी से बात। लेकर फरवरी तक कॉन्ट्रैक्ट था उसका हुँ, और मैं जैसे बोली इतने हज़ार का चाहिए तो उतने हज़ार का ही मेरे करवाया नौकरी। जो कि इंटरव्यू में मुझे मतलब सिलेक्ट नहीं किए थे। हुँ, हुँ, दूसरे को सिलेक्ट किए थे पर उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वो लड़की को फिर से रिजेक्ट किया और मुझे सिलेक्ट किए। ये प्रभु ये एक चाहते थे। चमत्कार है। ये प्रभु चाहते थे व्यवस्था का होना भी प्रभु की कृपा है। देखिए, जीवन में उतार-चढ़ाव होते हैं। किसी का जीवन एक समान नहीं है। ये हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा, किसी जन्म का क्या पता हमें भोगना है। मगर इस बार हुँ, प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु आपको बल प्रदान कर रहे हैं और आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था का होना ही प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। आप गृहिणी हैं, आप गृहस्थ भक्त हैं। जीवन में बहुत कुछ देखा है आपने। एक तरफ ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, बेटे के प्रति भी ज़िम्मेदारी है। आप अपनी माताजी के साथ रहते हैं, साथ-साथ काम का भी टेंशन होता है और साथ-साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नॉर्मली कौन से कितने पाठ करते हैं? कैसी पूजा-पाठ है? प्लीज़ बताएँ। कहीं न कहीं आपको देखकर किसी को इंस्पिरेशन मिले। तो बट क्या मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं जब जॉब करती थी तो हुँ, सुबह का एक बैच मेरा ट्यूशन रहता है। जी, ट्यूशन करने के बाद फिर से मैं जाती थी कंप्यूटर क्लास जाती थी। जी, तो उससे पहले मैं नहा धो के एक हनुमान चालीसा पहले तो मैं राम स्तुति लगाती हूँ। राम स्तुति के बाद फिर से राम धुन लगाती हूँ। फिर हनुमान चालीसा करके मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर राम नाम लिखती हूँ। मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये मेरा डायरी है। ओह! क्या बात यहाँ पे मैं नाम लिखती हूँ। है। जय श्री राम, जय ये श्री राम। देखिए, डायरी बहुत भी सुंदर। मुझे मिला, भगवान का एक डायरी मिला मुझे, ये पुराने घर में मुझे मिला, ये राम नाम में लिखती हूँ। जय श्री राम। राम लिखने के बाद भैया जैसे मेरा दिन का रहता है, ड्यूटी जाना था, उस टाइम पे मैं ड्यूटी जाती हुँ, थी, अभी तो घर पे। फिर आने के बाद फिर से जैसे बाकी का रहता है, ट्यूशन रहता है, फिर रात को मैं एक बार दिया बत्ती करके फिर से एक हनुमान चालीसा करके मेरा मैं खत्म करती हूँ। जी, अच्छा फिर लगा जान मंगलवार मंदिर भी जाती हूँ, अगर हो सके तो कोशिश करती हूँ कि मैं मंदिर भी जाऊँ। देखिए, जीवन में आपका विश्वास टूट चुका था, मगर उसके बाद जो विश्वास बना वो अटूट बना। प्रभु के प्रति अभी जो विश्वास है वो रॉक सॉलिड है। अभी जीवन में कुछ भी हो जाए, कितने भी उतार-चढ़ाव किए ना हो, मेरे प्रभु साथ है, मेरे प्रभु कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे। इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख गए। जीव स्थिर हो गया। जैसे आपने कहा ना कि कोई भी चैलेंज आए, पैसे हैं, नहीं है, काम है, वो मन विचलित नहीं होता। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम भक्ति में सीखते हैं। जीव संभाव हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया है। प्लीज़ कंटिन्यू करें, आगे हम सुनना चाहेंगे आप। और एक भैया और एक बड़ा अनुभव है मेरा, जो कि मेरा कमर का दर्द रहता था डिलीवरी के बाद। जी। कम से कम जब से हाँ, डिलीवरी हुआ है तब से मेरा कमर का पेन बहुत रहता है, हुँ, हुँ। जो कि मैं ऐसे 10 सेकंड या 20 सेकंड में झुक नहीं सकती हूँ। हुँ, या तो खड़े होके काम करूँगी या तो बैठ के। वो हुँ, भी ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा खड़े होके करूँगी तो 1 घंटा बैठ पाऊँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। फिर मुझे तुरंत ऐसा लगता है कि मैं कहीं लेट जाऊँ जाके। ओहो! तो ये मेरा जब मैं 40 दिन का जो कर रही थी, हुँ, अभिमंत्रित जल पी रही थी, उसी टाइम पे मैं मेरे बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर के पास। जी। और मुझे ऐसा है कि मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। मतलब जो एलोपैथी वाले डॉक्टर है ना, उनसे बहुत डर लगता है क्योंकि वो लोग मैं कुछ बोलूँगी तो सीधा बोलेंगे कि एक्स-रे कराओ, हुँ, एमआरआई कराओ। ये सब चीज़ से मुझे बहुत ही डर है। हुँ, मैं नहीं चाहती कि मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास जाऊँ। इसके लिए मैं उसको भी लेकर गई थी होम्योपैथी डॉक्टर के पास। राइट। तो वहाँ पे मैं ऐसे बोलते-बोलते बोली कि सर मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है कि जब हुँ, से बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, खाली दवाई दे दी हुँ, और वो दवाई भैया ऐसे काम किया मुझे, हुँ। होम्योपैथी दवाई छोटा-सा कि मेरा कमर का दर्द 80% ठीक हो गया है अभी। ओहो! क्या मतलब डरती थी और ऐसा सब बोलते थे कि ये दर्द तो कभी नहीं जाता बोलते हैं, डिलीवरी हुँ, का दर्द कभी नहीं जाता बोलते हैं। हुँ, ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव है कि मेरा इतना साल पुराना दर्द मेरा 80% ठीक हो गया है। अभी मैं अगर 100 किलोमीटर गाड़ी भी चला लूँ,
तो भी मुझे इतना दर्द नहीं होता है, पहले जितना होता था। असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं बहन। जैसे ही आप प्रभु की शरण में जाते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। ये प्रभु के नाम की शक्ति है। प्रभु के नाम से जो बल प्रदान हुआ है ना आपको, आप सरल भक्ति करते हैं मगर भाव वाली भक्ति है। अभी जो आपका विश्वास, जैसे मैंने कहा, वो अटूट है। और उसके पहले भी, अभी जैसे आपने अपने बेटे के बारे में कहा, बोर्ड एग्जाम्स, पहले उसके मार्क्स क्या आते थे, अभिमंत्रित जल, तो इससे क्या पता चलता है? अभिमंत्रित जल के बारे में कई भक्तों ने कहा है कि कोई बीमार हो तो पिलाएं, या कोई कहता है कि हाँ, अभिमंत्रित जल करके घर में छिड़क दो, मन अशांत हो। तो अभी एग्जाम का माहौल है, एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के। मैं सभी जो भी पेरेंट्स हैं, सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी आपके संतान है, बेटा बेटी जो एग्जाम्स दे रहे हैं, आप उन्हें अभिमंत्रित जल प्रभु के नाम से पिलाइए। और उससे होता क्या है, बल बुद्धि विद्या, बल प्रदान करते हैं यानी कॉन्फिडेंस होता है अंदर, बुद्धि बुद्धि योग स्मरण शक्ति बढ़ती है और विद्या प्राप्त होती है। तो हनुमान जी सर्वस्व है, परमपिता परमात्मा है। तो आप इस कार्य के प्रयोग में भी आप अभिमंत्रित जल कर सकते हैं, और उसका परिणाम आपने देखा है कि कहाँ एक समय ऐसा था कि आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे इतने बड़े प्रॉब्लम्स के कारण, और कहाँ 45% और कहाँ 70+ आपने जैसे कहा। तो ये ऑब्वियसली ये प्रभु की कृपा है। मेहनत तो वही कर रहा था बच्चा, मगर अंदर, उसके अंदर वो रियलाइजेशन आना। स्पिरिचुअल पाथ ही एक ऐसा पाथ है जो आपको सुकून प्रदान करता है। बस मैं एक ही लाइन में क्या कहूंगा, जो आपके मन को स्थिर करता है। अगर आपका मन स्थिर है तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, मतलब सब कुछ लाइन में सिंक्रोनाइज हो जाता है। जो अस्त व्यस्त होता ना जीवन, वो धीरे 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 हाँ। धीरे सब कुछ सीधा होने लगता है। अच्छा लगा जान, कंटिन्यू करें प्लीज। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे मेरा कमर दर्द इसीलिए ठीक किया कि मैं ताकि आगे कहीं भी काम करने जाऊं तो कम से कम मुझे काम करने में तकलीफ ना हो। और मैं जहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी, जून से लेकर जो फरवरी तक मेरा एग्रीमेंट था, वो था एनजीओ का काम था। और एनजीओ का काम पता है कैसा है कि गांव गांव घूमना है, लोगों के बीच खड़े होकर बातें करना है, मीटिंग वीटिंग बहुत रहता है। तो वहां पे ऐसा था कि सुबह से लेकर शाम तक भी खड़ा होना पड़ता था, या सुबह से लेकर शाम तक भी मीटिंग में बैठना पड़ता था। और पहला मेरा हालत था, मैं ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं कहीं ज्यादा टाइम बैठ पाऊं या ज्यादा टाइम तक मैं खड़ी भी हो पाऊं। शायद इसके लिए भगवान ने पहले मुझे ठीक किया, उसके बाद मुझे जॉब दिलाई। मैं वही सोचती थी कहीं भी जॉब मिले तो मैं कैसे करूंगी, मैं तो ना बैठ सकती हूँ ज्यादा, ना खड़ी हो सकती हूँ। पर अभी भैया सब ठीक है, अभी इतने कमर में दर्द नहीं होता है। वो जल मैंने भी पिया, और जल पीने के बाद और मेरे में चेंजेस आए कि मैं पढ़ने के लिए हिचकिचाती थी, क्योंकि अभी और पढ़ने का मूड नहीं होता है कि मैं कुछ पढ़ूं। जैसे कि अभी सब जगह पे कंप्यूटर का डिमांड है, कंप्यूटर का कुछ, कहीं भी मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो बोलते हैं कि कंप्यूटर का ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है तो हम लेंगे। ऐसा करके फिर मुझे मन हुआ कि मैं कहीं कंप्यूटर ज्वाइन की जाके, जी और मैंने कंप्यूटर का फिर 2 कोर्स भी की। जी मतलब धीरे-धीरे मेरा पढ़ाई के ऊपर भी फिर ध्यान गया, जी। और मैंने फिर पढ़ाई करना फिर से चालू भी किया। ओ, अभिमंत्रित करके मेरा वही रहता है कि वो जो बल बुद्धि विद्या और नासे रोग हरे सब पीरा, ये दोनों चीज का मैं डेली अभिमंत्रित करके दोनों माँ बेटे को, और कभी कभार मेरी मम्मी को भी देती थी। जैसे कि मम्मी की कभी तबीयत ठीक हो जाए तो उनको भी ये जल लेकर मैं देती थी, पिलाती थी। आप हनुमान जी की भक्ति कितने सालों से करते आ रहे हैं? आप कितने साल हो गए हनुमान जी की भक्ति कर? भैया अभी तो मैं 1 ही साल हुआ है बोलेंगे, कितना? मतलब 2024-25 बस। 1 साल। आप सोचिए ना 1 ही साल। कि 1 साल में, ऐसा समझिए आपका पहला कदम है, ऐसा जी समझिए भैया। आपका पहला कदम है, जिससे इतना कुछ आपने परिवर्तन देखा आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपकी माँ के जीवन में। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। प्रभु बहुत बड़ी कृपा करेंगे। यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और भी कोई ऐसे जी। अनुभव आपके जीवन में हो जिससे लोगों के जीवन में इंस्पिरेशन मिले, प्लीज शेयर करना चाहे तो करें प्लीज। और अनुभव है भैया, जैसे कि मुझे जो फायदा मिलता है मैं सबको बताती हूँ कि आप भी ये करो, मुझे ये सब हुआ है, मेरे साथ ये सब हुआ है। तो मैं भी अपने जो कोई कोई दीदी है, बहन है, उनको मैं बोली हूँ, और वो लोग भी चालू किए हैं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड की बहन है, उसको थोड़ा मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं उसको बोली कि तू ये कर, हनुमान चालीसा पढ़, संकल्प करके भगवान को बिठा, तेरा देखना मतलब कंसीव हो जाएगा बोली थी। और सच में आप मानेंगे नहीं,
जिस दिन उसने हनुमान जी को बिठाया संकल्प करके, उस दिन उसके घर में इतने सारे बंदर आए थे कि वो मुझे खुश होके फ़ोन की थी, कि दीदी हाँ, देखो आज मेरे घर में इतने सारे बंदर आए हैं, आज ही मैंने हनुमान जी को बिठाया और आज ही इतने सारे बंदर आए हैं। और मैंने सबको बिस्किट-विस्किट खिलाई बोल के उसने मुझे फ़ोन भी है। की थी और भैया ने आज अच्छी तरह से लड़की हुई है और वो बहुत खुश है अपनी जी, लाइफ़ में। उन्होंने कंसीव किया और संतान प्राप्ति हुई। देखिए, यही है, असंभव को संभव प्रभु कर सकते हैं। ये कई लोगों के सवालों के जवाब है जो कहते हैं ना कि हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो शादी नहीं होगी, हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो संतान नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वे समान रूप से सब पर कृपा करते हैं, वे स्वयं महादेव हैं, परमपिता परमात्मा है। और हनुमान जी के मंदिर आप जाओगे ना, कोई भी छोटा हो या बड़ा, 99.99% गृहस्थ भक्त ही मिलेंगे, गृहस्थ भक्त ही मिलेंगे। असंभव को संभव वे कर सकते हैं। इसलिए इस कलयुग के सबसे जागृत देव माने जाते हैं हमारे हनुमान जी महाराज। किसी को हम जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने उन्हें गाइड किया, आपने क्या कहा कि आप विश्वास रखो प्रभु पे, संकल्प लो। संकल्प में हम क्या करते हैं, चालीसा ही करेंगे ना, मगर वो डेडिकेटेडली करेंगे। वो हमें स्मरण कराएगा कि हम प्रभु के आश्रित हैं। तो किसी को मार्ग दिखाना भी पुण्य का कार्य है। आपने आपके आपको निमित्त बनाकर अगर वे राम नाम ले रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो भी ये कितनी बड़ी बात है। वे आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे, वे याद रखेंगे कि उन बहन ने मुझे ये किया था, ये रास्ता बताया था, मैंने ये किया था और आज उनकी उन्होंने उनके मार्गदर्शन में आज मेरे घर में एक गुड़िया खेल रही है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा लगा जानकर। थैंक यू वेरी मच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव था। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। और एक अनुभव है भैया जो कि मेरे मामा के घर से जुड़ा है। जी मेरे मामा के घर में क्या होता था कि रात होता था तो छत में क्या बहुत जोर आवाज आता था बोलती थी। जैसे कि वो मेरी बहन है मामा की लड़की, जी वो बोलती थी कि दीदी बहुत आवाज आता है। तो मैं उसको बोली थी कि एक बार तुम लोग घर में हनुमान चालीसा किया करो, हम्म, सब ठीक हो जाए। और उस टाइम वो थोड़ा इतना मतलब जागरूक नहीं थी हनुमान चालीसा को लेकर। फिर मैंने आपका वीडियो बहुत सारा उसको भेजा, तो अभी वो आपका वीडियो देखकर ही रात को सोती है। वो भी मेरे जैसी है, मैं जैसे कि आपका वीडियो बिना देखे नींद नहीं आता, वो भी ऐसे है कि आपका वीडियो देखकर ही वो रात को सोती है। फिर उसके घर में और एक पंडित ने भी बोला कि हनुमान चालीसा आप करो अरे ताकि आपके घर में बनी रहेगी। और आज सच में वो जो आवाज आता था रात को जैसे कि कोई छत पे मार रहा है, वो आवाज अभी बंद है। वो बोली कि मैं तो हैरान हो गई दीदी कि हनुमान चालीसा करते ही वो आवाज बंद हो गया। अच्छा लगा जानकर। यह है भक्ति की शक्ति। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ कहीं भी प्रभु का नाम लिया जाए, वहां पे दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाती है। अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूंगा बहन। जैसे हमने आज आपके अनुभव सुने, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। कुछ चीजें तो आपने पहले कही, तो वैसे हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं आपका वीडियो 2023 से ही देख रही हूँ और डेली में देखती हूँ। मतलब रात को बिना देखे आपका वीडियो मुझे नींद ही नहीं आता है, जब तक ना देखूं मैं सोती ही नहीं हूँ। और मैं अभी आपका वीडियो देख देख के या भगवान की पूजा करते करते मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मुझे कोई चीज के भी डर ही नहीं लगती और खाली पॉजिटिविटी ही है मेरे अंदर। और मैं जो भी दुखी होते हैं या जो भी परेशानी बताते हैं मैं बोलती हूँ आप हनुमान जी की ही पूजा करो और हनुमान चालीसा करो, आपकी सारी तकलीफ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं अभी सबको इंस्पायर करती हूँ कि जो मैंने अनुभव लिया है वो सबको बताती हूँ और सबको इंस्पायर करती हूँ कि आप हनुमान जी की भक्ति करो। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी की भक्ति में बहुत शक्ति है। और मैंने कहा ना, इस कलयुग के सबसे जागृत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आप बस उन्हें याद करें, राम नाम का स्मरण करें, वे हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, वे सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। और आपने तो उन्हें बड़ा अपनी संतान जैसे, जैसे कोई उन्हें भाई स्वरूप मानता है, कोई पिता स्वरूप मानता है, कोई संतान जैसे कई महिला भक्त उन्हें जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वैसे हनुमान लल्ला की सेवा करती हैं। तो वे अवश्य साईं की तरह आपके साथ हैं। वे हर कर्तव्य को निभाएंगे, आपके जैसे बेटे, सगे बेटे से भी बढ़कर वे आपके कर्तव्यों को निभाएंगे। आप चिंता ना करें, वे हमेशा आपके साथ है बहन। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने वाले प्रभु हैं। मैं तो मात्र निमित्त हूँ, दास का दास हूँ। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और अभी 5 मिनट पहले एक अनुभव हुआ बताती हूँ। जी जी। आपका जाने से पहले
इतना जोर से आंधी तूफान आया कि मुझे लगा कि प्रभु आ गए। ओके। इतना जोर से तूफान आया बस 1 सेकंड के लिए, बहुत जोर से आया कि खिड़की दरवाजा बंद हो गया। पवन पुत्र। मैं सुबह से बोली थी यस, कि आपका थोड़ा आज आप हो या ना हो मुझे थोड़ा अनुभव करके बताओ, आपकी प्रेजेंस थोड़ा दिखाओ। यस। तो सच में हुआ। पे आते हैं। जो होता है देखिए उनकी इच्छा से हो रहा है। आज आपसे जुड़ना भी उनकी इच्छा है। आपके मुख से बुलवाने वाले भी वे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना हम उनकी महिमा का भी गुणगान नहीं कर सकते। और आप वो कर रहे हैं जो उन्हें बहुत प्रिय है। आप राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, आप राम नाम लिख रहे हैं। तो यही है जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है, राम नाम। हनुमान जी को उनके बखान से ज्यादा जितना आप राम नाम का जाप करोगे, राम नाम की महिमा गाओगे, रामचरित्र का गुणगान करोगे, उतना हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो आज वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने आपको आए थे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। यस। और पहले भी मैं जब भी हनुमान चालीसा पढ़ती थी, हल्का हल्का हवा आता था, जी। जैसे कि फिर देखती थी यार कोई पत्ता तो नहीं हिल रहा है, पर मुझे हवा आता है। ओहो। यहाँ ही बैठ के मैं हनुमान चालीसा करती थी और मुझे हवा भी आता था धीरे धीरे। वे आते हैं, वे आते हैं। ये कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब आप सच्चे हृदय से पाठ करते हो ना, हनुमान चालीसा कहें, रामचरित्र का पाठ कहें, या जो भी पाठ सच्चे हृदय से एक चित्त होकर करोगे ना, तो आपको एक अलग ऑरा महसूस होगा। आप जब बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके आसपास हैं, प्रभु आए हैं और आपके पाठ को सुन रहे हैं। एक अलग ही तरंग आपके शरीर में आपको महसूस होगी, एक गूस बम्स आएंगे आपको। हनुमान चालीसा करती हूँ ना, मेरे पैर इतने भारी लगते हैं मुझे कि मैं खड़ी होना भी मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा है। बोलती हूँ ये 2-2.5 सेकंड का हनुमान चालीसा करने में इतना मुझे पैर में क्यों दर्द होता है। एड़िया बहुत दर्द होते हैं मेरे, पर बाकी टाइम नहीं होता। नहीं, बाद में नॉर्मल हो भी जाता, बाद में वो नॉर्मल भी हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी होती है। हनुमान चालीसा हम कोई सामान्य पाठ नहीं है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई ऐसा समझिए मंत्र के समान है। एक एक चौपाई का जितना पावर है, हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हनुमान चालीसा। इसलिए मैं हर सनातनी को कहता हूं कि आप चाहे भगवान श्री कृष्ण को माने, शिव जी को माने, देवी माँ को माने, राम जी को माने, अब जिन भी देवी देवता को भजो, क्योंकि बहुत अलग अलग स्वरूप है, परम तत्व तो एक है, मगर हनुमान चालीसा अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ हर एक सनातनी को कंठस्थ होना बहुत जरूरी है। हर स्थिति में आप कर सकते हैं। यस, अच्छा लगा जानकर बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। जाने से पहले एक आखिरी सवाल। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में अगर हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मतलब वो तो सबके प्रभु भी है, सबके माता पिता भी है और सबके बच्चे भी हैं। उनके ऊपर तो कोई भी नहीं है भैया। वो जिसके ऊपर हाथ रख दे उसका तो समझ लीजिए कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सही। इतना ही मेरा है भगवान के ऊपर, इतना भरोसा है कि मुझे अभी मतलब कोई चीज की टेंशन ही नहीं है। बोलती हूँ मेरे वो हनुमान जी है, जो होगा देख लेंगे। बिल्कुल, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जिस स्वरूप में भजोगे, जिस स्वरूप और जिस भाव से उन्हें बुलाओगे, उस भाव में वे आकर वे आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अच्छा लगा जानकर, बहुत सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। और वंस अगेन, जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। और जाने से पहले जैसे आपको तो पता ही है, सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय श्री जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। दिया बहुत बहुत थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।